तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में क्लास 10th का जो संस्कृत का आपका बुक है प्यूसम भाग 2 बुक, इस बुक का चतुर्दशा पाठ यानी कि चैप्टर 14 जिसका नाम है शास्त्रकारा। इस चैप्टर में जो है आपका विभिन्न प्रकार के शास्त्रों और उनके लेखकों प्रवर्तकों के बारे में इसमें संक्षिप्त में बताया गया है। और इस पार्ट से जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सब का डिस्कशन इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से करवाने वाले हैं। और जो भी विद्यार्थी 2025 का मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये जो प्यूसम भाग 2 बुक है, इस बुक से करीब करीब 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैट्रिक की परीक्षा में पूछे जाते हैं पूरे मतलब प्यूसम भाग 2 बुक से, जिसमें 1 से लेकर 14 तक कुल चैप्टर हैं। और पूरे चैप्टर का आज का वीडियो मिला करके पूरा चैप्टर जो है आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो पूरे चैप्टर को क्या करें, बहुत अच्छे से सुने, वीडियो देखें और शॉर्ट नोट्स बना लें। आपको फुल गारंटी देते हैं कि 40 से 50 क्वेश्चन आपको इसी प्यूसम भाग 2 बुक से देखने को मिलेगा। और इतना जितना आपको करवा दिए हैं इससे बाहर नहीं रहेगा, एकदम आपको फुल गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चैप्टर में घुसते हैं। और पहला प्रश्न बात करते हैं, भास रचित नाटकों की संख्या है। तो भास जो थे ये नाटककार थे, है ना, नाटककार हैं, कार थे, ठीक ना। इनके द्वारा कुल 13 नाटकों की रचना की गई। जैसे कर्णभार जो है, कर्णभार है ना, कर्णभार नाटक है जिसमें कर्ण से दानवीरता जैसे नाटकों का वर्णन किया गया है ना। और कर्णभार नाटक भी भास के द्वारा ही रचा गया है। ठीक है, तो भास के द्वारा कुल 13 नाटकों की रचना की गई है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है। तो शास्त्रकारा पाठ जो है प्रश्न उत्तर शैली में है। बच्चे जो हैं प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक उसका उत्तर देते हैं। तो इस प्रकार से यह जो पाठ है प्रश्न उत्तर शैली में कहलाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 2 का। फिर आपका तीसरा प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं, यानी कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो कुल दर्शनों की संख्या जो है 6 है ना। भारतीय संस्कृति में कुल दर्शनों की संख्या कुल कितना है, 6 है। जिसमें पहला आपका सांख्य दर्शन आता है, पहला सांख्य दर्शन है। दूसरा आपका है योग दर्शन है। तीसरा आपका जो है ना न्याय दर्शन है। और चौथा जो है आपका वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है ना, वैशेषिक दर्शन है। और पांचवा आपका मीमांसा है ना। मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, मीमांसा दर्शन है। फिर आपका 6 नंबर जो है, 6 नंबर आपका वेदांत दर्शन है, जिसको है ना पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो वेदांत को जो है उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और मीमांसा को पूर्व मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुल 6 प्रकार के दर्शन हैं, जिसमें आपसे पूछा गया सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो सांख्य दर्शन के जो है ना कपिल हैं। कौन है, कपिल हैं। गौतम जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं। और कनाद जो है वैशेषिक दर्शन के आचार्य हैं। और पतंजलि जो है योग दर्शन के आचार्य हैं। तो पूरा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आपका चौथा प्रश्न है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है। तो आर्यभट्टियम जो है एक ग्रंथ है जिसके रचनाकार आर्यभट्ट हैं, है ना। कौन है, आर्यभट्ट है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। तो शिक्षक प्रवेश करते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, अधुना किम अध्ययन विषय कथ्यते, है ना। आज का जो अध्ययन विषय है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे शास्त्रम कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका अधुना शास्त्रम अध्ययन विषय कथ्यते, है ना। आज का जो अध्ययन का विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है, विषय है जो हम लोग पढ़ते हैं उसको शास्त्र कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, शास्त्रम केव्यम कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधति, है ना। तो शास्त्र जो है किसके कर्तव्यों और अकर्तव्यों का बोध कराता है। तो मानवेभ्य हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। शास्त्रम मानवेभ्यम कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधति, यानी कि शास्त्र जो है
मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान देता है, बोध कराता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न, ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? तो कृतम कहते हैं, है ना। ऋषियों के द्वारा जो रचना किया जाता है उसको कृतम कहा जाता है, रचा गया कहा जाता है। 9 नंबर प्रश्न, कस्य षट अंगानि भवन्ति? तो वेद के जो है कुल 6 अंग हैं। वेद के कुल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, जिसको वेदांग कहा जाता है ना। ये वेदांग जो है कौन कौन है? पहला निरुक्त है ना, निरुक्त है। दूसरा शिक्षा है, आपको याद रखना है ना। तीसरा आपका कल्प है। चौथा आपका व्याकरण है, ठीक है, चौथा आपका व्याकरण है। फिर आपका 5वां है ना ज्योतिष है, क्या है? ज्योतिष है। फिर आपका 6ठा छंद है, क्या है? छंद है। इस प्रकार से कुल 6 वेदांग हैं, है ना। एकदम एग्जाम में आपसे 2 नंबर का पूछेगा कि कुल वेदांग की संख्या कितना है और वेदांग कौन कौन है, ऐसे करके 2 नंबर का भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो जो है 6 को अंग जो हैं वेद के हैं, जिसको वेदांग कहा जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, केन कृतम व्याकरणम प्रसिद्धम? कौन जो है व्याकरण की रचना के लिए, है ना, प्रसिद्ध हैं? तो पाणिना, है ना। पाणिनि जो है व्याकरण की रचना के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, सह छात्राणाम परिचय भविष्यति? है ना। छात्रों का परिचय किससे करवाते हैं? तो संस्कृत साहित्य से करवाते हैं शिक्षक। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक जो हैं महर्षि बदरायन है। कौन है? बदरायन है ना। और जैमिनी जो है मीमांसा दर्शन के हैं। किसके हैं? मीमांसा दर्शन, जिसको पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक जैमिनी हैं। कपिल जो है ये आपके, है ना, कौन सा? पहला न्याय का बात कर लेते हैं। कनाद का तो वैशेषिक है, ठीक है, वैशेषिक हैं, ठीक है। कनाद जो है किसके हैं? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। जैमिनी मीमांसा के, बदरायन हो गए वेदांत दर्शन के, और कपिल हो गए किसके? सांख्य दर्शन के, है ना। कपिल किसके हो गए? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो चारों आपको याद रखना है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा के जैमिनी है ना, मीमांसा के जैमिनी है। पाणिनि जो है ना, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है अष्टाध्याय। अष्टाध्याय व्याकरण का ग्रंथ है ना। व्याकरण के रचयिता भी, या व्याकरण के पिता जो है, जनक जो है, किनको कहा जाता है? आचार्य पाणिनि को कहा जाता है। इन्होंने अष्टाध्याय नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है। फिर आपका है 14 नंबर प्रश्न, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो महर्षि जो यास्क थे, है ना, इन्होंने जो है क्या लिखा था? निरुक्त लिखा था। क्या लिखा था? निरुक्त लिखा था, आपको ध्यान में रखना है। और निरुक्त जो है ना, ये वेद के अर्थ का ज्ञान देता है, वेद के अर्थ के बारे में बताता है ना। कौन? निरुक्त, जो वेदांग ही है, एक तरह का वेद का ही अंग है। 6 अंगों में से एक अंग निरुक्त है, जिसके रचयिता महर्षि यास्क माने जाते हैं। और निरुक्त में जो है वेद के अर्थ का वर्णन किया गया है। 15 नंबर प्रश्न है, आपका शास्त्र किसके लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो मानवों के लिए, है ना। मानव के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या अकर्तव्य है, इसका, है ना, विधि विधान जो है कौन बताते हैं? तो शास्त्र बताते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, निरुक्त का क्या कार्य है? तो निरुक्त क्या करता है ना, वेद के अर्थ का बोध कराता है। क्या कराता है? वेदार्थ बोध, है ना, वेद के अर्थ का बोध कराता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 17 नंबर प्रश्न है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी? तो ऋषि गौतम ने जो है न्याय दर्शन की रचना की। किसने? है ना, न्याय दर्शन की रचना की तो ऋषि गौतम ने। सांख्य ने जो है कपिल, सांख्य दर्शन की रचना कौन किए? कपिल, महर्षि कपिल किए। योग दर्शन का पतंजलि किए। कौन किए? पतंजलि किए हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका 18 नंबर प्रश्न है, शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? तो कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है?
तो वेद रूपी शास्त्र जो है नित्य होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो वराह मिहिर के द्वारा जो है ना बृहत संहिता नामक ग्रंथ लिखा गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। फिर 21 नंबर प्रश्न है, कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत हैं? तो कर्मकांड ग्रंथ जो है ना, ये किस में आता है? तो कल्प में आता है। किस में आता है? ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। कर्मकांड ग्रंथ जो है कल्प को कहा जाता है, और कल्प जो है वेदांग का एक हिस्सा है। 6 वेदांग का एक हिस्सा जो है कल्प है ना। और कल्प के रचनाकार जो हैं बहुत लोग हैं, इसलिए ध्यान में उतना नहीं रखने की जरूरत है। ठीक है, आपसे इतना ही पूछ सकता है कर्मकांड ग्रंथ जो है किस शास्त्र के अंतर्गत आते हैं? तो कल्प के अंतर्गत आता है ना। शिक्षा में जो है ना, शिक्षा जो आपका वेदांग है, वेदांग का ही एक अंग है जिसमें उच्चारण की प्रक्रिया का बोध कराता है कि उच्चारण कैसे करना चाहिए। ठीक है। और एक और बात आपको बता देते हैं, शिक्षा और व्याकरण दोनों के रचयिता जो हैं कौन है? महर्षि पाणिनि है, या आचार्य पाणिनि बोलना ज़्यादा उचित होगा, है ना। तो पाणिनि जो हैं शिक्षा और व्याकरण दोनों के रचयिता माने जाते हैं। फिर आपका है 22 नंबर प्रश्न है कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा रही है? तो शास्त्रों की परंपरा जो है भारतवर्ष में महान रही है। फिर आपका 23 नंबर प्रश्न है पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? पिंगल का पूछ दिया है, तो पिंगल ने जो है छंद नामक वेदांग का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है, आचार्य पिंगल को। 24 नंबर प्रश्न, शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो बच्चे लोग, छात्रगण जो हैं सादर अभिवादन करते हैं शिक्षक का। 25 नंबर प्रश्न है, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है? चरक और सुश्रुत ने, ये दोनों ने जो है आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किया है। आयुर्वेद शास्त्र को इन्होंने क्या किया है? डेवलप किया, विकास किया है। ठीक है। और चरक का चरक संहिता बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। तो चरक और सुश्रुत का संबंध किससे? आयुर्वेद शास्त्र से है ना, याद रखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहत संहिता के रचनाकार जो हैं वराह मिहिर हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 26 का। 27 नंबर प्रश्न, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो हैं है ना महर्षि गौतम है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कपिल जो है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। और जैमिनी जो हैं है ना मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। ठीक है। और कनाद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। 28 नंबर प्रश्न है, वेदा डैश संति, है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विशेषण से करें। तो ऑप्शन में देख रहे हैं चतस्त्र, चतुर, चत्वारी, चत्वारा, क्या भरेंगे? सब तो 4 ही लिखा हुआ है और वेद सही में 4 ही है। तो आपको बता दें कि वेद जो है पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और 4 का पुल्लिंग जो है चत्वारा होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 29 नंबर प्रश्न है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य जो है पराशर को माना जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर 30 नंबर प्रश्न है, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान जो है शिक्षा नामक शास्त्र से होता है, शिक्षा नामक वेदांग से होता है। ऑप्शन ए 30 का सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, वेद किस प्रकार का शास्त्र है? तो वेद जो है नित्य और कृतक दोनों प्रकार का शास्त्र है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है जो कि व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है, और इसके रचनाकार जो है आचार्य पाणिनि हैं। 33 नंबर प्रश्न है, अहो अमीशाम किमकारी डैश 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 स्पृहाहीना, तो पद किस पुराण से लिया संकलित है? तो ये देखिए है ना, आपका पुराण वाला जो 5वां चैप्टर है ना भारत महिमा, उससे ले लिया गया है ये। तो ये जो पहला ही श्लोक है, और पहला श्लोक जो है भारत महिमा पाठ में, वो विष्णु पुराण से लिया गया है। और दूसरा जो श्लोक है वो भागवत पुराण से लिया गया है। 34 नंबर प्रश्न है आपका, छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य जो हैं
है ना, महर्षि पिंगल हैं, ठीक है। और कपिल जो है ये सांख्य लिखे थे, सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। पतंजलि जो है ये है ना, इन्होंने योग दर्शन को लिखा था। और गौतम ने जो है न्याय दर्शन लिखा था, ठीक है। तो सब आपका क्लियर हो गया। 35 नंबर प्रश्न है, शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? तो ये आपका वार्तालाप पाठ है ना, इनकी प्रश्न उत्तर पाठ है। वार्तालाप मतलब बातचीत, प्रश्न उत्तर का कहीं क्या कहा जाता है, पूछा पूछी को ही वार्तालाप कहा जाता है। 36 नंबर प्रश्न, सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो सभी छात्र जो है शिक्षक का अभिवादन करते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न, किसके 6 अंग हैं? तो वेद के जो है 6 अंग हैं, जैसा कि आपको बताया, निरुक्त हो गया, है ना, शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गया, छंद हो गया, है ना, ये सब क्या है, वेदांग हैं, वेद के अंग हैं। 38 नंबर प्रश्न, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के पतंजलि हैं, है ना, योग दर्शन के कौन है? पतंजलि हैं। 39 नंबर प्रश्न, निरुक्त के रचयिता कौन है? तो निरुक्त के रचयिता जो है ना, यास्क हैं, महर्षि यास्क, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न, चरक संहिता के रचनाकार के कौन है? तो चरक संहिता को चरक, महर्षि चरक ही लिखे, ठीक है, जो कि आयुर्वेद के भारत में जनक भी माने जाते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, शास्त्र किसके द्वारा रचित है? तो शास्त्र जो है ऋषियों के द्वारा रचित है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, ज्ञान का शासक कौन है? तो ज्ञान का शासक शास्त्र है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, वेदों के कितने अंग हैं? तो वेदों के कुल 6 अंग हैं। 44 नंबर प्रश्न है, शिक्षा क्या बोध कराता है? तो शिक्षा जो है ना, वेदांग का ही एक अंग है, 6 वेदांगों में से एक अंग है शिक्षा, जिसके रचनाकार जो हैं महर्षि पाणिनि है, आचार्य पाणिनि है। और शिक्षा में जो है उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराया गया है, जानकारी दिया गया है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और इसी अंतिम क्वेश्चन के साथ हमारा जो है पूरे संस्कृत जो बुक है क्लास 10 का प्यूसम भाग 2 बुक, इसका पूरा 1 से लेकर के 14 चैप्टर तक का हम लोग का पाठ खत्म होता है ना। आप लोग बताएंगे, है ना, कि कैसा लगा आप सभी को वीडियो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों में, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हम कुछ नया आपके लिए क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लाते रहेंगे, है ना। आप लोग सपोर्ट करते रहें, धन्यवाद।